क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? आंखों का रंग, कद, बालों का रंग, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचता है? आज से लगभग 160 साल पहले एक साधारण साधु ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके इस रहस्य को सुलझाया और पूरी दुनिया को जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का विज्ञान दिया। उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वे एक साधु यानी मॉन्क थे, लेकिन उन्हें प्रकृति और विज्ञान से बेहद प्रेम था। उन्होंने अपने मठ यानी मोनेस्ट्री के बगीचे में मटर के पौधों पर वर्षों तक प्रयोग किए। 1856 से 1863 तक लगभग 28,000 मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों ने दुनिया की सोच बदल दी। मेंडल से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि माता पिता के गुण आपस में मिल जाते हैं। जैसे अगर एक पौधा लंबा और दूसरा छोटा हो तो संतान मध्यम ऊंचाई की बनेगी। लेकिन मेंडल ने साबित किया कि गुण मिलते नहीं, बल्कि अलग अलग यूनिट्स के रूप में आगे बढ़ते हैं। आज हम इन्हीं यूनिट्स को जीन्स कहते हैं। परंतु अब सबसे बड़ा सवाल, मेंडल ने मटर का पौधा यानी पिसम सतीवम ही क्यों चुना? कारण, मटर में कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जैसे लंबा बौना, पीला हरा, गोल झुर्रीदार। इसका जीवन चक्र छोटा था, यह सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता था। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी आसान थी। कम समय में बहुत अधिक ऑफस्प्रिंग मिल जाते थे। मेंडल ने मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षण चुने: कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, प्लांट हाइट टॉल, ड्वार्फ, सीड शेप राउंड, रिंकल्ड, सीड कलर येलो, ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट, वाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड पॉड, कलर ग्रीन, येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। इन ट्रेट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करके मेंडल ने इनहेरिटेंस के नियम खोजे। मेंडल ने सबसे पहले एक ही कैरेक्टर पर प्रयोग किया। उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, जिसका पेरेंट्स जनरेशन इस प्रकार है। टॉल प्लांट को कैपिटल टीटी और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टीटी से दिखाया। जब दोनों पौधों को क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे टॉल निकले, एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं दिखा। यहीं से मेंडल ने 2 शब्द दिए, डोमिनेंट ट्रेट तथा रिसेसिव ट्रेट। जो गुण F1 जनरेशन में दिखाई देता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो छिप जाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। यह था मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। चूंकि मेंडल ने अपने प्रयोग में एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लिए थे, अतः इसे एकल क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब मेंडल ने F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, TT टाइम्स TT, और इस बार जो परिणाम मिला वो चौंकाने वाला था। 3 टॉल टू 1 ड्वार्फ, अर्थात छोटा पौधा वापस आ गया। मतलब रिसेसिव ट्रेट गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि हर कैरेक्टर के 2 फैक्टर्स होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम इन फैक्टर्स को एलील्स कहते हैं। अब चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। अब मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स को साथ में लिया, राउंड येलो टाइम्स रिंकल ग्रीन, रिजल्ट इन F2 जनरेशन 9 to 3 to 3 to 1। इससे मेंडल ने पाया कि डिफरेंट ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट को प्रभावित नहीं करता। इसी को कहते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल केवल प्रयोग नहीं कर रहे थे, वे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी उपयोग कर रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने इनहेरिटेंस में पैटर्न खोज लिया। 1866 में मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वैज्ञानिकों ने उनकी खोज को नजरअंदाज कर दिया। लगभग 34 साल बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने उनके नियमों को दोबारा खोजा। तब दुनिया को समझ आया कि मेंडल वास्तव में जेनेटिक्स के जनक थे। आज DNA, जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबकी नींव मेंडल के नियमों पर टिकी है। अगर मेंडल ना होते
तो शायद आधुनिक जेनेटिक्स भी ना होती। मेंडल के 3 मुख्य नियम। एक, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट ट्रेट F1 जनरेशन में दिखाई देता है। 2, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलीज गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं। 3, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिफरेंट ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। एक साधारण साधु, एक छोटा सा बगीचा और मटर के कुछ पौधे, लेकिन इन्हीं प्रयोगों ने मानव इतिहास में जेनेटिक्स की क्रांति ला दी। ग्रेगर मेंडल ने हमें सिखाया कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक नियम छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बायोलॉजी विद सुमित चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।